नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम गर्भवती के बारे में बात करेंगे। जो गर्भवती सेविका बहन ने जो गर्भवती का रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल में किया हुआ है उसके संबंध में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम जो भी है लॉगिन कर लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं मैंने पोषण ट्रैकर लॉगिन कर लिया। अब हम एक जो मेरा मेन टॉपिक है गर्भवती, उसके बारे में आपको दो बातें हम बताते हैं। पहली बात आपको देख लीजिए। पहली बात देख लीजिए, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है सब कुछ आपको। गर्भवती को धात्री में ट्रांसफ़र, ठीक है। गर्भवती को जो है धात्री में ट्रांसफ़र के बारे में दिया गया है कि किन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, अगर गर्भवती का प्रसव निर्धारित समय से हुआ है तो उससे सेविका नियमानुसार धात्री में ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी आपने गर्भवती का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आज से 8 महीना पहले या 9 महीना पहले, और उनका जो उसमें LMP का डेट जो अंतिम माहवारी की जो तिथि होती है उसके अनुसार, और आज उनका प्रसव हो गया है और सब कुछ सही है, तो आप उसको धात्री में उसके बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए आज प्रसव हो गया और प्रसव होने के बाद आप उसको धात्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे ही आपको पता चलता है। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा ये है कि कुछ जो गर्भवती है सेविका बहन ने रजिस्ट्रेशन किया था जब पोषण ट्रैकर नया आया था, और बाद में उनको जानकारी के अभाव में या फिर वो भूल गई, उनको पता नहीं रहा और उन्होंने धात्री में ट्रांसफ़र नहीं किया गर्भवती को। और अभी क्या हुआ, गर्भवती का प्रसव भी हो गया, प्रसव होने के बाद 6 महीना भी हो गया, बच्चा उसका 6 महीने का हो गया। तो इस स्थिति में वो धात्री भी नहीं रही, क्योंकि धात्री पता ही आपको कि 6 महीने तक ही रह जाता है प्रसव के बाद। उसके बाद उसका भारती को मोबाइल से वो निकल जाता है अगर ऑटोमेटिकली, अगर नहीं रहता है तो उसको डिलीट करके भी हम हटा देते हैं। तो ये तो ना धात्री रही उसकी माता। हाँ, उसके बच्चे का रजिस्ट्रेशन आप 6 माह से 3 साल वाले बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गर्भवती जो जुड़ी हुई है जिसका कोई यूज़ नहीं है उसको हमको हटा देना है। किस प्रकार डिलीट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए हम पोषण ट्रैकर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं लाइव कि किस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना है और देखना है। सबसे पहले पोषण ट्रैकर की तरफ हम चलेंगे। पोषण ट्रैकर में हम बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। देखिए, जैसे बेनिफिशियरी में हम गए तो यहाँ पे मेरा लाभार्थियों की जो सूची है वो सारी आ गई। अब यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन है यहाँ पे, इस पर हम चले जाएंगे, क्योंकि आज हम प्रेग्नेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं आपसे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। एक खुशबू खातून है, ये 9 महीने की हो गई है, ठीक है। कोई खुर्शीदा है, वो 7 महीने की है। तो इसमें सेविका बहन को हमेशा पता रखना पड़ता है कि किस गर्भवती का प्रसव हुआ। जो 3 माह की है उसका तो आप लोग गृह भ्रमण कर ही रहे हैं, जो 4 माह की है, जो 3 माह की है, ठीक है। लेकिन किसी बच्चे का 7 माह पे भी जन्म हो जाता है, किसी का 9 माह पे हो जाता है, और ये आपको पता ही है, सारा कुछ बताया गया है आप लोग को इसके बारे में। तो हम इसको जो 9 माह वाली है उसको खोल कर देखते हैं कि इसका LMP का डेट क्या है। उसके लिए सामने की जो 3 बिंदु है उसको टच कर लेंगे। टच करने के बाद अपडेट प्रोफाइल में चले जाएंगे। अपडेट प्रोफाइल में आने के बाद हम नीचे आएंगे। देखिए, इस जो ये गर्भवती हैं, ये इनका प्रसव हो चुका है बहुत समय पहले ही, ठीक है। और वो बच्चा 6 माह का भी हो गया है। उस समय याद है कि जब नया जब जुड़ता था तो उसमें LMP डेट वाला ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन इनका प्रसव हो चुका है और सेविका बहन ने इसको डिलीट नहीं, मतलब कि इसको धात्री में ट्रांसफ़र नहीं किया। और अभी मेरी कोई तरह की लाभार्थी नहीं है, लेकिन पोषण ट्रैकर में रहने के कारण ये बार बार ये इस तरह से आती है, ठीक है। तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ये खुद मैं करूँगा नहीं, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये सेविका बहन करेगी खुद से। 3 डॉट को टच कर लेंगे। देखिए, 3 डॉट को टच करने के बाद आपको पता है ये मेन्यू आता है। आजकल आप लोग आधार वाला काम करते हैं तो अपडेट प्रोफाइल वाले में जाते हैं बार बार, तो ये हमेशा खुलता है। इसी में सबसे नीचे आप देखिएगा, सबसे नीचे डिलीट बेनिफिशियरी, यानी कि इस लाभार्थी को यहाँ से डिलीट करने का ये ऑप्शन है। तो इसके बारे में, डिलीट के बारे में आपको बता देते हैं। पहले जैसे ही इसको टच कीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा, इंग्लिश में ही लिखा रहता है कि लाभार्थी को एक बार अगर डिलीट किया गया तो दोबारा उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप सहमत हैं तो आप यस को छुइए, ठीक है। तो यहाँ यस करने के बाद ये लाभार्थी अपने मोबाइल से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। ये पहली चीज़ हो गई जो मैंने बताया कि जो लाभार्थी का मतलब कि ख़त्म हो गया, 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो वो आपका लाभार्थी नहीं है, तो उसको इस तरह से हटाना है।
अब तो पहली बात है ये कि चलिए अब मान लीजिए किसी का प्रसव हो गया, एक खुर्शीदा को हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, इनका प्रसव हो गया तो इनको धात्री में भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये 3 डॉट को टच करना है। 3 डॉट को हम टच करेंगे। टच करने पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, यानी कि धात्री माता में इनको भेजें। अब कुछ सेविका मन क्या करती है, इसको यहाँ से डिलीट कर देती है गर्भवती को, और धात्री माता में जाकर दोबारा उसको जोड़ती है। जी नहीं, वो प्रोसेस एकदम गलत है। जिन्होंने बताया भी ये तो गलत है, कभी ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि जब अगर उनका प्रसव हो गया है तो प्रसव होने के बाद उनको धात्री में आपको यहाँ से भेजना है, ठीक है। तो हम इसको टच करेंगे। टच करने के बाद देखिए ये नया हमारा पेज आ गया। इस पेज में ऊपर जितना भी ऑप्शन दिया गया है ये गर्भपात वाले सिचुएशन में ये यूज होता है। अगर किसी का गर्भपात हो गया तो ऐसी स्थिति में उस लाभार्थी को मोबाइल से हटाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें आप किसी को भी छू करके पढ़ लेंगे कि किनको हटाना है, किस अनुसार उनको हटा सकते हैं। पहली चीज़ ये हो गया। दूसरा हो गया आपका मेन काम जो हमको यहाँ हमेशा करना पड़ता है। लगभग 99% आपको इसी का काम पड़ेगा, इसका काम आपको नहीं पड़ेगा। 99% आपको इसका काम पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, एक कैलेंडर आपको देख रहे होंगे यहाँ पे। इसमें मान लीजिए किसी गर्भवती का आज प्रसव हुआ या कभी भी हुआ, उसका तारीख आप यहाँ से चुन लेंगे। मान लीजिए 17 तारीख को हुआ, हमको 17 तारीख ही डालना है। उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं, यहाँ ओके कर लेंगे, ठीक है। 17 पे ऑलरेडी है, यहाँ ओके करेंगे तो देखिए 17 जुलाई 2022 ये तारीख अपने आ गया। उसके बाद यहाँ माइग्रेट में यहाँ पे अगर छूते हैं तो फिर वही चीज़ पूछता है कि क्या आप श्योर हैं, ठीक है। माइग्रेट में भेजने के बाद बेनिफिशियरी रिकॉर्ड इनटू मतलब क्या आप श्योर हैं कि इनको धात्री में भेजना है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो हाँ हम श्योर है तभी तो कर रहे हैं आप। ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद क्या होगा, ये माता जो है वो धात्री में चली जाएगी और उसी समय आपको इनका बच्चे का एंट्री मांग लेगा। सेम ऑटोमेटिक होगा वो। यहाँ पे ओके करने के बाद जो गर्भवती वो धात्री में जाएगी और जो बच्चे ने जन्म लिया है वो लड़का है या लड़की है, उनका लंबाई क्या है, वजन क्या है जन्म के समय, ठीक है। और ये सारा विवरण आपसे मांगा जाएगा। तो उस समय ये सारा विवरण भर के ओके कर दीजिएगा तो एक ही साथ 2 काम हो जाएगा। ये जो माँ है वो धात्री में चली जाएगी और जो बच्चा है वो 0 से 6 माह वाले बक्से में चला जाएगा। तो यही बताना था आपको। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और कोई भी परेशानी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, तो वहाँ लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ भी आपको उसका कोई सॉल्यूशन दे दें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पूरा चीज़ देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हुए आप अपना काम करेंगे। तो आगे और भी वीडियो मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।